सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी के बारे में। यह कह सकते हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदी जो वर्तमान में मानी जाती है, उस गंगा नदी के बारे में आज हम खूब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि यहाँ से वनडे एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आए तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी प्रणाली, तो आज हम गंगा के बारे में खूब डिटेल पढ़ेंगे, जितना हो सके यहाँ उतना क्वेश्चन बनाएंगे। पहले जान लेते हैं गंगा नदी। अगर आपको लंबाई के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। 2525 किलोमीटर कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। आज हम गंगा नदी की उन खास बातों को जानेंगे जिसकी वजह से इसको सबसे पवित्र नदी का दर्जा मिला है। जैसे आप सभी को पता है इलाहाबाद यानी कहें प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के बारे में पता है, जो प्रयागों का भी राज्य है, राजा है, उसे हम प्रयागराज कहते हैं। लेकिन चार कौन और प्रमुख प्रयाग हैं, क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं तो आइए आज इसको जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें गंगा नदी, तो आपको पता होगा जब गंगा नदी निकलती है तो उसका नाम गंगा नहीं होता है। वास्तव में उत्तराखंड हिमालय जो है, हिमालय का ही पार्ट है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, कहां से? गोमुख ग्लेशियर है, यहां से निकलती है भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी। अब यहां इसको एंड रखिए, चलिए उस पर देखते हैं। ये देखिए मंदाकिनी नदी है, ये अलकनंदा। तो मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम क्या होता है? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है तब, देखिए हमने बताया मंदाकिनी और अलकनंदा ये नदियां जहां मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। और जब पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम क्या होता है? कर्णप्रयाग। क्या होता है? कर्णप्रयाग। और जब नंदाकिनी नदी, कौन नदी? कंफ्यूज नहीं होना है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम होता है नंदप्रयाग। और धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम होता है विष्णुप्रयाग। यानी ये चारों नदियां अलकनंदा से मिलकर ही इन सभी प्रयागों का निर्माण करती हैं। आगे अलकनंदा आगे आ रही है, अलकनंदा नदी आगे आ रही है और ये भागीरथी नदी है। तो दोनों जहां मिले उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। और आगे अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है? वहीं से देवप्रयाग से ही इसका गंगा नदी का उद्भव होता है, यानी उसी वहीं से उसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। फिर गंगा नदी उत्तराखंड के ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार पहुंचती है और हरिद्वार इसका लास्ट है। यानी कह सकते हैं धौली गंगा से लेकर हरिद्वार के बीच का जो डिस्टेंस है किस राज्य में बहती है? उत्तराखंड में बहती है। कितना किलोमीटर बहती है? तो 450 किलोमीटर बहती है गंगा नदी उत्तराखंड में। आगे इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां से करती है? बिजनौर से। यहां से पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से। फिर नरौरा, फिर फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज, फिर कानपुर, फिर फतेहपुर, फिर प्रयागराज और मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर। इन सभी शहरों से ये लास्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश का लास्ट है। शुरुआत कहां से हुई था? बिजनौर से। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और गाजीपुर के बाद ये पहुंच जाएगी बिहार में। लास्ट छोर कौन है? गाजीपुर है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 1000 किलोमीटर प्रवाहित होती है गंगा नदी। यानी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहां प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में। कितना? 1000 किलोमीटर। पूरे भारत में अगर बात करें
तो वो जिन जिन राज्यों से प्रवेश जाती है उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, 1000 किलोमीटर बहती है। ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम उनको बताते हैं। पूछता है कि गंगा नदी के किनारे बसे शहरों का क्रम। अब क्रम का मतलब आपको क्या दे दिया, हो सकता है आपको हरिद्वार दे दे, बिजनौर दे दे, फर्रुखाबाद दे दे, कानपुर दे दे, ऐसे सीक्वेंस में आपको बैठाना रहेगा। तो अगर बढ़िया से आप देखे रहेंगे तो इसको बैठा सकते हैं किसके बाद कौन सा शहर आ रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हरिद्वार है, बिजनौर है, नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, तब मिर्जापुर, वाराणसी और मतलब गाजीपुर लास्ट है। इसके बाद आप जानते हैं यहाँ अगर आप ध्यान दें जो प्रयागराज के बारे में बात की, ये सबसे मेन है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज वह स्थान है जो सभी प्रयागों का राजा है। कौन कौन? इन चारों प्रयागों से भी मेन जो प्रयाग है उसी का नाम प्रयागराज है। अर्थात जैसे कि आप देख पा रहे हैं इलाहाबाद पहले नाम था, जिसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। यहाँ गंगा और यमुना नदी का संगम भी होता है। देखिए यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ है, यहाँ से निकलती है यमुना नदी। कौन नदी? यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी की बात करें तो ये सब सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की है, केन यमुना की है, सिंध, हिंडन, ये क्रम वाइज भी है, क्रम भी बैठाने में आपको सहायता मिलेगी। और ये सभी यमुना की नदियां हैं, सहायक नदियां। और यमुना किसकी है? गंगा की। और जा कहाँ मिल रही है? प्रयागराज में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे यमुना। क्यों? क्योंकि गंगा का उद्गम उत्तराखंड से और यमुना का भी उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से ही होता है। दोनों एक ही राज्य से निकलती हैं और इतनी दूरी तय करने के बाद आके कहाँ? प्रयागराज में मिलती है। कौन नदी? यमुना नदी। स्पष्ट हो पाया? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे हम इतनी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से? गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से। ठीक है। कौन सा हिमालय? उत्तराखंड हिमालय। तब इसका नाम क्या रहता है? भागीरथी। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या करता है कि कौन दो नदियों के मिलने के बाद देवप्रयाग बनता है? तो अलकनंदा और भागीरथी के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद गंगा स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने से बताया आपको शहरों का नाम दे सकता है, कि क्रम पूछ सकता है, उसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किस राज्य बहती है? उत्तर प्रदेश में, 1000 किलोमीटर हो गया। फिर यमुना किस इससे कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन, यमुना की सहायक नदियों के बारे में पूछ सकता है। आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए हमने आप सभी को उत्तर प्रदेश तक बता दिया था। अब हम आपको बता देते हैं इधर। ये देखिए बिजनौर, फिर हाजीपुर हुआ था ना। हाजीपुर के बाद ये छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद हाजीपुर, हाजीपुर के बाद भागलपुर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसमें जा रहा है। अब उधर देखिए होगा, सॉरी गाजीपुर था ये। इधर क्या था आपका? गाजीपुर था, उत्तर प्रदेश का लास्ट छोर गाजीपुर था। इसके बाद छपरा हुआ, पटना हुआ, हाजीपुर हुआ, भागलपुर हुआ। यानी ये कितना? ये देखिए छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, ये इतना कहाँ बह रहे हैं? बिहार में। कितना? 405 किलोमीटर। अब यहाँ ये नहीं पूछता क्वेश्चन, कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश, सॉरी गंगा नदी के किनारे बसे शहरों का क्रम पूछ लिया। अब आपको ऐसे उत्तर दे दिया, आपको क्रम बैठाना है, किसके बाद किसके बाद कौन, किसके बाद कौन। तो याद रखना हमेशा छपरा से प्रवेश कर रहा है और कितने? केवल 4 जिलों में देखिए जा रहा है। छपरा से पटना, पटना से हाजीपुर, हाजीपुर से भागलपुर। यानी अगर मुख्यतः आप देखें 4 फेमस है ये, तो छपरा से स्टार्ट हो रहा है, भागलपुर में एंड हो रहा है। ठीक है ना। ये ध्यान देना है, सीक्वेंस याद रहेगा, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होगी।
इसके बाद साहेबगंज पाकुड़, ये 2 जिले हैं, देख रहे हैं, ये झारखंड में है। तो झारखंड में बहती है कितना, 40 किलोमीटर। फिर उसके बाद आ गया 40 किलोमीटर के बाद आगे कहाँ पे आ गया, पश्चिम बंगाल में आ गया। ये देखिए पश्चिम बंगाल में कितना बह रहा है, पश्चिम बंगाल में कहाँ से, फरक्का, हुगली, भागीरथी। देखिए इसका नाम पुनः हो जाएगा भागीरथी, फिर से भागीरथी हो जाएगा। फिर गंगा सागर द्वीप के प्रवेश करे बनाएगा, उसके बाद बंगाल खाड़ी में गिर जाएगा। ठीक है। अच्छा, बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले आपको पता होगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम होता है, पद्मा। क्या नाम होता है, पद्मा। और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आती है प्रवेश करेगी बांग्लादेश में, उसका नाम जमुना हो जाता है। अब जब दोनों मिलकर आगे बढ़ती है इसका नाम मेघना हो जाता है, और मेघना के नाम से जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अब आगे यहां से कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। घाघरा नदी कहाँ आके मिल रही है, गंगा से छपरा मिल रही है। और घाघरा निकलती कहाँ से है, नेपाल से। आपका देख रहे हैं अयोध्या होते हुए ऐसे जो आई है, इसी का नाम है, इसका नाम सरयू भी है। इसके बाद सोन नदी आके मिलेगी कहां से, गंगा से, पटना से। गंडक कहाँ मिलेगी आके, हाजीपुर से मिलेगी। ठीक है ना। तो ये कुछ नदियों का क्रम हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। फरक्का पे फरक्का बैराज है, आपको पता होगा। और हुगली कोलकाता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी के कौन सा, कोलकाता शहर बसा हुआ है। स्पष्ट हो गया। अब मैंने इसको डिटेल लिख दिया है, कितना कितना बह रही। उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर, बिहार में 405 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 625 किलोमीटर। अब यहां से जो संबंधित क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कि पूछता है कि गंगा नदी में शहर दे देता कौन कौन शहर बसे। पहले ये तो हो गया। उसके बाद अभी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन में ऐसे दिया था, आपका कानपुर दिया था, कानपुर के बाद आपका हो गया प्रयागराज हो गया, उसके बाद भागलपुर हो गया, और फिर भागलपुर के बाद जो है क्या दिया था आपका, पटना दिया था, कानपुर दिया था। और उसके बाद पूछा था उनका क्रम कैसा है। तो आपको अगर पता रहेगा तो बड़ी आसानी से उस क्रम को बता सकते हैं। और गंगा नदी से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में तो आते ही आते हैं, प्लस यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के बारे में। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं जितना मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।